नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसार नेशन 24 न्यूज। और आज सबसे बड़ा पर्व यानी का लोकतंत्र का पर्व आज जो है उत्तराखंड और साथ ही उत्तराखंड से यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर जो है लंबी कतारें यहाँ पर मतदाताओं की देखने को मिली है। सभी लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे मत का अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दों के आधार पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस बार क्या कुछ मुद्दे भारी रहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर लोग अपना मत का इस्तेमाल कर अपने जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार क्या कुछ मुद्दे इस बार 2022 के विधानसभा के चुनाव में यहां पर भारी रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे स्टेट हेड मनीष कागरान और साथ ही उत्तराखंड प्रभारी राम गोपाल मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे हम लोग ताजा आंकड़ों की अपडेट लेंगे कि आखिरकार किस तरीके से मतदान हो रहा है, कितना जुनून यहां पर देखने को मिल रहा है। मनीष, क्या कोई ताजा अपडेट मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल बिलाल, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हम सोच रहे थे कि मतदान की जो संख्या है, जो नंबर्स हैं वो बढ़ेंगे, पर जैसे ही दिन बढ़ता चला गया और जो स्लो हो गया, जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। और करीबन अगर हम बात करें 1 बजे तक की बात करें तो करीबन अगर हरिद्वार विधानसभा की बात करें तो करीबन 36% के करीब यहाँ से मतदान हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो ग्रामीणों की बात करें, तो सबसे पहले देखिए हरिद्वार जिले की अगर हम बात करते हैं तो 11 विधानसभा है। इसमें सबसे ज्यादा जो भगवानपुर के अंदर 46% के करीब यहाँ पर वोट डाले गए हैं। इसके अलावा अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों के अंदर भी जो लोग हैं कम निकल करके आ रहे हैं। करीबन अगर हम देखें तो करीबन 40% के आसपास ही वहां पर इस समय तक पोलिंग हुई हुई है। जो 1 बजे तक के जो आंकड़े, जो सरकारी आंकड़े, अगर हम बात करें हरिद्वार के अंदर जो 3:30 के करीब समय गुजर चुका है, तो करीबन 48% के करीब, करीबन 48% के सब करीबन जो मतदाता हैं उन्होंने अभी तक मतदान किया है। जो हम बिल्कुल। बिलाल, अगर हम शुरू से अनुमान लगा रहे थे कि करीबन जो 65 या 70% के आसपास हो सकता है, क्योंकि शुरू से जो परसेंटेज एकदम बढ़ करके निकल रही थी, पर कहीं ना कहीं जैसे दिन बढ़ता चला गया ये डाउन हो गया है। तो जो मतदाता है वो घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और करीबन करीबन अगर हम बात करें तो करीबन 55-60% तक आसपास अगर ये पहुंच जाए मतदान, तो ये भी बड़ी बात है। क्योंकि ग्रामीणों में जिस तरीके से तेजी देखी जाती थी, पर वहां भी तेजी नहीं देखी गई है। वहां पर भी अगर हम बात करें तो करीबन 1 बजे तक मतदान करीबन 40% ही मैक्सिमम ये लगाया जाए। पहाड़ों पे भी जो लोग हैं वो स्लो है, जो मतदान की जो तारीखें हैं वो बड़ी स्लो बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल। यहाँ की स्थिति बन करके आ रही है उत्तराखंड की, क्योंकि बिल्कुल। जो मतदाता बाहर निकले पर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी करीबन 3:45 के आसपास भी ये करीबन हो गया है। और बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ही समय का जो समय रह गया है, ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए कुछ ही समय पे है। हाँ, एक और बात है बिलाल की हमने भी वोट डाल दिया है और हम भी अपील करते हैं, देखिए हमने भी वोट डाल चुके हैं और हम भी अपील करते हैं कि लोग घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें, जिससे कि लोकतंत्र और मजबूत हो जाए बिलाल। बिल्कुल, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबको अपने घरों से बाहर निकलना होगा, अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचना होगा। रामगोपाल, लक्सर की अगर बात की जाए तो क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही, कितना प्रतिशत वोट अभी तक हो चुका है, जनता में, युवाओं में किस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए बिलाल, लक्सर और खानपुर की यदि हम बात करें, लक्सर और खानपुर में अभी तक लगभग 52.6 जो प्रतिशत मतदान है वो लोगों ने किया है। क्योंकि वजह इसकी ये भी है, हालांकि जो देहात यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने सुबह से ही 7:30 बजे से ही लाइनों में यानी कि कतारों में लग चुके थे। और हालांकि जो वोटिंग का समय था सुबह 8 बजे से ही आरंभ हुआ है। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर उत्सव इस लोकतंत्र के महापर्व पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग लाइनों में सुबह से ही पहले ही लगे। क्योंकि इसका कारण भी है बिल्कुल बिलाल, क्योंकि देहात क्षेत्र में जो मतदाता हैं वो पहले अपने मत का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अपने खेत खलियान यानी कि जो और काम है उनको भी निपटाते हैं। साथ में ये जो क्योंकि आंकड़ा है वो शहरी क्षेत्र की यदि हम बात करें, जिस तरह की लक्सर है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसका जो ग्राफ यानी कि प्रतिशत का जो ग्राफ यहाँ देखने को मिला है वो 12 बजे के बाद ही बढ़ा है। पॉइंट के करीब जो है मतदान वो किया गया है। हालांकि इस मतदान में काफी उत्साह लोगों के देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से पहले पिछले विधानसभा चुनाव में 81% जो है यहाँ प्रतिशत मतदान हुआ था। लेकिन इस बार कितना प्रतिशत मतदान होता है शाम 6 बजे तक, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कुछ मतदाताओं, क्योंकि जिस तरीके से जोश बिलाल यहाँ देखने को मिला है मतदाताओं में, कहीं ना कहीं मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है।
क्योंकि जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत भी की है, अलग-अलग पोलिंग बूथों पर जाकर के हमने बातचीत की है, क्योंकि ज़्यादातर जो महँगाई, बेरोज़गारी और तमाम जो विकास के जो मुद्दे हैं, ये ज़्यादा इस समय हावी है इस चुनाव में। तो ये भी देखने वाली बात है बिलाल, क्योंकि जिस तरीके से लक्सर और खानपुर विधानसभा की यदि हम बात करें, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ आ रहा है, रुड़की या फिर भगवानपुर मंगलौर, क्योंकि यहाँ भी सीधी टक्कर मंगलौर की यदि हम बात करें, सीधी टक्कर बसपा और कांग्रेस से है। ये ऐसे ही भाजपा और जो कांग्रेस है उसकी टक्कर रुड़की में देखने को मिल रही है। इसी तरीके से कांग्रेस और बसपा का जो कहीं न कहीं समीकरण, यानी कि जो मुकाबला सीधा है, वो भगवानपुर सीट पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से कलियर विधानसभा का भी यदि हम समीकरण लगाएं, तो यानी कि जिस तरीके से अपडेट, यानी कि जो फिलहाल समीकरण चल रहा है, यानी कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो भी बसपा और सपा, यानी कि जो भाजपा है, उसमें टक्कर दिखाई दे रही है। तो ये बिलाल कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का महापर्व है। इसको लेकर के लोग उत्साहित सुबह से दिए हैं। हालांकि ये ग्राफ अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथों पर जाकर के कहीं ना कहीं, क्योंकि शाम 6 बजे तक जो है, हालांकि चुनाव आयोग द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है बिलाल, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं, यानी कि जो व्यवस्था एक पोलिंग बूथों पर सुबह से ही दिखाई दी थी, जिस तरीके से गेट पे सैनिटाइजिंग और मास्क को लेकर के कहीं ना कहीं सख्ती बरती गई है, सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं मतदाताओं में उत्साह बिल्कुल देखने को मिला है सारी क्षेत्र में, क्योंकि यदि हम उत्तराखंड में परसेंटेज की बात करें, कई ऐसे जिले हैं जहां 50% का जो आंकड़ा है वो मतदाताओं ने पार कर दिया, यानी कि प्रतिशत इतने मतदान जो है पूरे उत्तराखंड में हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, अब एक बड़ा अहम सवाल ये निकलकर सामने आता है कि अगर वोट प्रतिशत घटता है तो इसका नुकसान यहाँ पर किस पार्टी को ज्यादा हो सकता है, और अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है पिछली बार के मुकाबले तो किस पार्टी को यहाँ पर इसका फायदा हो सकता है? ये क्या कुछ अनुमान लगाया जाए? हाँ बिल्कुल बिलाल, सबसे पहले तो हम दिखा दें अपने दर्शकों को। देखिए इस समय हम जी पोलिंग बिल्कुल। बूथ पे हैं और आपने देखा होगा कि बाहर ही हैं, और ये जो संख्या आप देख रहे हैं, क्योंकि स्लो है लोग बाग, आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर जो संख्या है बहुत कम है, जो लोग हैं घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि 3-4 बूथ यहाँ पर बना भी रखे हैं। उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा है, कुछ मतदाता भी हैं बिलाल, उनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल। साथ यही के मतदाता भी हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके की क्या लगता है आपको कि कुछ उत्साह कम है, कि जिससे कि पोलिंग निकल के लोग बाग कम आ रहे हैं? और निश्चित तौर पे लग रहा है जैसे उत्साह की काफ़ी कमी है, और सब लोग जानते हैं अभी कोविड हमारा गुज़रा है, और जनप्रतिनिधियों ने किस तरीके का रवैया लोगों के साथ में रखा है, तो शायद वो भी कहीं न कहीं उनके मनःस्थिति में काम कर रही होगी कि हम लोकतंत्र के पर्व में हमेशा शिरकत करते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें कोई जनप्रतिनिधि हमारा देखने को नहीं मिला। शायद एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह 3 दिन की छुट्टी भी थी। तो शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग इधर-उधर निकल गए हों, चूँकि कोविड में आपको पता है ये सब चारों तरफ व्यवस्थाएँ जाम रही हैं। लेकिन फिर भी जो जितनी हमें भी उम्मीद थी कि सब लोग निकल के आएँगे घरों से, ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। बहुत इसको निराशाजनक ही मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा पर्व है और इतने कम परसेंटेज पे अभी तक पोलिंग हो रही है, तो ये एक ज़रूर निराशा की बात है। अच्छा, देखा जाए तो उत्तराखंड का इतिहास भी रहा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, तो क्या लग रहा है, क्योंकि ये जो सीट है हरिद्वार विधानसभा की, बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक है यहाँ पर, जो कि 4 बार 20 साल उन्होंने यहाँ पर राज करा है। तो किस तरह का अनुमान है? हम ये नहीं पूछेंगे कि आपने किसको वोट दिया, क्योंकि आपका ये मत है, आप ये है, पर किस तरह का माहौल आपको लग रहा है? देखिए ज़रूर मदन कौशिक जी 20 साल से यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, कहीं न कहीं उसमें शायद कमी रह गई, और जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन किया जाए। बहुत सारे मैंने भी लोगों से बातचीत करी, तो उनका यही कहना था कि अगर हो सकता है नया जनप्रतिनिधि आता है, तो आज जो सड़कें हमारी खस्ता-हाल है, वो दुरुस्त हो जाएँ। जो हमारी भौतिक सुविधाएँ हैं, जिसके लिए हरिद्वार में बजट बहुत आता है, पर ज़मीनी स्तर पे काम बहुत कम हो पाते हैं। तो लोगों को उम्मीद है, तो इस बार परिवर्तन की एक लहर सी चल रही है, और सब लोगों का यही कहना है कि इस बार भाई परिवर्तन करके देखते हैं, शायद हमारे हरिद्वार का विकास हो। क्योंकि अभी तक उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से लेके अब तक हरिद्वार में कोई बहुत बड़ा विकास का कोई काम नहीं हुआ है। ये सच्चाई है, इसको सब लोग जानते हैं। कांग्रेस भी सत्ता में रही है, बीजेपी भी सत्ता में रही है, पर हरिद्वार कहीं न कहीं उपेक्षित रहा है। तो इसीलिए शायद ये परिवर्तन की लहर चल रही है, और जनता परिवर्तन के लिए इस बार वोट कर रही है।
तो देखिए बिलाल, जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ के जो मतदाता भी थे, हमने बात करी उनसे, तो बिल्कुल। उन्होंने भी ये बात कही कि कोविड जो काल है, जिस तरीके से हो सकता है कोविड की वजह से लोग बाग बाहर निकलना कम पसंद कर रहे हो, और 3 दिन की छुट्टियों का भी कुछ लोग बात ये बता रहे हैं, जिससे कि लोग अपने घरों से निकल कर के आ रहे हैं। और बात ये है कि हमने सीधे ही डायरेक्ट जाना कि जो मतदाता है उनकी सोच क्या है। अब हुँ, हुँ। जो वो बता रहे हैं या किस तरीके से है, क्योंकि सबकी अपनी अलग-अलग एक सोच हो सकती है, पर इसका तो फैसला जो है वो 10 मार्च को सबके सामने आ जाएगा बिलाल। बिल्कुल, अब देखना होगा कि जनता जनार्दन यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर अपने वोट का इस्तेमाल कर रही हैं। रामपाल, अगर बात युवा वर्ग की जाए तो युवाओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिला है? क्योंकि अभी भी वक्त है, युवा अपना मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर भी पहुंच रहे होंगे। तो किस तरह का जुनून और किस तरह का जोश यहाँ पर जो है युवाओं में खासकर देखने को मिला? ने हर एक पोलिंग बूथ पर जो है उस हुँ, मतदाताओं में देखा है, क्योंकि हुँ, लोकतंत्र का महापर्व है। और या आज लक्सर विधानसभा की यदि हम बात करें, लक्सर विधानसभा से 10 कैंडिडेट है जिनकी किस्मत आज ईवीएम इनकी ईवीएम पैड में बंद हो जाएगी। हुँ, और हुँ, आने वाली मार्च की 10 तारीख को जो है इस इनकी किस्मतों का भी जो फैसला है वो जनता करेगी, क्योंकि हुँ, आज अपने 1,22,000 जो है यहाँ मतदाता है लक्सर विधानसभा सीट पर, हुँ, जिसमें से हुँ, 54,000 पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाताओं के साथ साथ में कुछ सरकारी जो कर्मचारी हैं वे भी मतदाता हैं। तो ये कहा जा हुँ, सकता है बिलाल की जिस तरीके से इस बार का जो मतदान है वो बहुत उत्साहित जो है देखा जा रहा है, क्योंकि सुबह हुँ, से ही हुँ, जिस तरीके से लगातार जो कतारों में लोग देखने को मिले हैं, उसके बाद हुँ, ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पोलिंग बूथ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी। हुँ, लेकिन यदि बिलाल हम मुद्दों की बात करें, क्योंकि कहीं हुँ, न कहीं राष्ट्रहित और देश हित के साथ-साथ में महँगाई, हुँ, बेरोज़गारी और हुँ, विकास को लेकर के ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये हुँ, इन इन मुद्दों को लेकर के ही कहीं न कहीं मतदाताओं ने जो अपना मत किया है। तो हुँ, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि लगता है जिस तरीके से जो महँगाई, बेरोज़गारी का जो मुद्दा बिलाल इस चुनाव में छाया है, यानी कि जिस हुँ, तरीके से भारी हावी हुआ है, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं जनता ने शायद परिवर्तन का मन ना बना दिया हो। क्योंकि जिस ये जो कहावत उत्तराखंड की जो एक कहानी है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, शायद या बिल्कुल, फिर बिल्कुल। पलटने वाली है, तो ये भी हुँ, कहा जा सकता है। हालाँकि इस जो उत्तराखंड में 600 कुछ जो कैंडिडेट्स हैं, जिनकी किस्मत आज जनता जो है अपने मत के प्रयोग से ईवीएम पैड में कैद कर देगी। लेकिन ये भी कहा जा सकता है हुँ, जो हुँ, किस्मत है उनकी बिल्कुल, बिल्कुल। 10 मार्च को सॉरी वो खुलेगी। तो ये कहना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि 10 मार्च को इनकी किस्मत खुलेगी। और आज जनता ने जो है अपने मत से के प्रयोग से इनकी जो किस्मत है वो ईवीएम पैड में बंद कर दी है। बिल्कुल, तो ईवीएम में भारी कैद कर दी है, उत्सव बिल्कुल। देखने को मिला है, क्योंकि हुँ, तमाम जो सीटें हैं बिलाल, उनको लेकर के टक्कर कहीं न कहीं बसपा और कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, तो हुँ, कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है। हालाँकि जिस तरीके से तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में बिल्कुल, दस्तक दी बिल्कुल। थी। हुँ, यहाँ हुँ, प्लेन में वो जो जनाधार वो तो शायद हुँ, नहीं दिखाई दे रहा है। हालाँकि कहीं न कहीं पहाड़ क्षेत्र में ज़रूर आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व है वो बढ़ता दिखाई दिया है। हुँ, तो ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम जो सीटें हैं हरिद्वार ग्रामीण की यदि हम बात करें, क्योंकि हुँ, हुँ, कैबिनेट हुँ, मंत्री हैं स्वामी यतीश्वरानंद, और सीधी पूर्व हुँ, मुख्यमंत्री हरीश रावत की जो बेटी है अनुपमा रावत, वो वहाँ हुँ। टक्कर दे रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जनता किस करवट बैठेगी, ये चुनावी ऊँट है। कहा नहीं जा सकता। जी। बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है क्योंकि जनता जनार्दन है, वो उसके अपने-अपने अलग मुद्दे रहते हैं, अपने मुद्दों के आधार पर यहाँ पर अपने वो जो है मत का इस्तेमाल किया जाता है। मनीष, अगर यहाँ पर वोट प्रतिशत घटता है, क्या इसकी मुख्य वजह कोरोना काल का डर माना जाए या फिर कुछ और वजह हो सकती है? इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, बिलाल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कोरोना काल का ये जो समय भी है, पर मतदाता हुँ, निकल के नहीं आ रही। ये एक बहुत अजीब बात है कि सुबह से परसेंटेज बहुत अच्छी थी, पर दोपहर आते-आते ये बहुत डाउन हो गई। कुछ ही हुँ, समय रह भी गया है कि मत का प्रयोग करने के लिए। हुँ, हमारे साथ अगर हम बात करें कि हमारे साथ बिलाल इस समय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनील शर्मा हैं, तो बिल्कुल, उनसे भी बिल्कुल, हम बात बिल्कुल। करते हैं। तो हो सकता है हुँ, कुछ उत्तराखंड की स्थिति कुछ साफ निकल के आ जाए। तो सुनील बिल्कुल। शर्मा जी, थोड़ा-सा इधर सुनील शर्मा जी, क्या आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है यहाँ पर? ऐसा क्या कारण है जो जो लोग हैं अपने घरों से नहीं निकल कर के आ रहे हैं? मतदान बड़ा स्लो है, क्योंकि सुबह हमने ये अंदाजा लगाया था कि करीबन हो सका था 70 या 75% तक हो जाए, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। पर अब जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, तो पर जो लोग हैं अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, इसका क्या कारण हो सकता है? जहाँ तक कारण की बात है, मैं आपको बता दूँ कि एक तो लगातार हरिद्वार की स्थिति अलग है। हरिद्वार में मैं बता दूँ पूरा अगर हरिद्वार जिले की बात करें, यहाँ 11 विधानसभा क्षेत्र हैं,
11 विधानसभा में 3 बजे तक जो है केवल 58.09% वोट पड़ा है। और अगर हरिद्वार विधानसभा की बात करें तो है 48.02% वोट पड़ा है 3 बजे तक। और जहां तक शहरी क्षेत्रों की बात है, शहरी क्षेत्रों में कुछ लोग जो हैं, ये कहना चाहिए, कुछ जो स्तर से ऊपर के लोग होते हैं वो कम निकल के आते हैं। और खासतौर से अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो होते हैं, जैसे कि हमारा मंगलौर विधानसभा क्षेत्र है, झबरेड़ा हो गया, इधर भगवानपुर हो गया, ग्रामीण अंचल की अगर बात की जाए, ग्रामीण अंचल में जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से वहाँ मतदान परसेंट ज्यादा है। तो मतदान परसेंट ज्यादा होने की वजह से और शहरी क्षेत्रों में ये मतदान कम देखने को मिल रहा है। तो इसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को अगर मतदान कम होता है तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इसको भाजपा को क्या लगेगा? अगर मान लें कितना परसेंटेज, करीबन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कम से कम 75 तक, पर अब जैसा ये धीरे-धीरे दिन चढ़ रहा है, समय बहुत कम रह गया है, तो लग रहा है कि 55-60 तक ही सिमट जाएगा। नहीं तो किसको नुकसान होने वाला है उत्तराखंड के नहीं अंदर, नहीं, भाजपा या कांग्रेस को? जहाँ तक नुकसान की अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग परिस्थितियां हैं। और जहाँ तक परसेंटेज की बात है, इस बार जो है पोलिंग जो है मैं आपको बता दूं 6 बजे तक है। और अभी लगभग 2 घंटे बकाया हैं। 2 घंटे बाद जो है ये पोलिंग की स्थिति क्लियर हो पाएगी। कारण क्या है, और मैं मानता हूँ कि हरिद्वार जनपद की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो है 70 से 75% पोलिंग हो जाएगा। तो क्या किसको फ़ायदा होने वाला है? जहाँ तक ग्रामीण अंचल की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर जो है कुछ क्षेत्रीय दल हैं, जो इस टाइम लगता है कि कहीं ना कहीं वो बढ़त बनाए हुए हैं। लोगों की जैसी भावनाओं से पता चला, लोगों से बातचीत करने पे पता चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें पूरे 11 विधानसभा क्षेत्रों में तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो अच्छा, शर्मा जी, आप लिखते भी आए हैं, पूरे चुनाव में कवर करते भी आए हैं आप। तो क्या लग रहा है लोगों के मनों में क्या है इस समय? 2022 की विधानसभा को चुनाव के उत्तराखंड में क्या हो सकता है? उत्तराखंड में अगर आम मतदाताओं की बात करें तो आम मतदाताओं के मन में एक ही चीज कर घर की भी है, क्योंकि बीच में 2 साल आपने देखा होगा कोविड काल के निकले हैं। कोविड काल के दौरान लोगों के व्यापार टूटे, लोगों का डेवलपमेंट रुका है। तो कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन की बात चल रही है, हर व्यक्ति के मुंह से एक ही बात निकल रही है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अब देखना होगा कि ये परिवर्तन कितना धरातल पे उतर पाता है। ये जो 10 मार्च को जो चुनावी नतीजे आएंगे उससे क्लियर हो पाएगा। लेकिन लोगों की जो मनोदशा है, लोगों की जो भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं परिवर्तन की बात कर रही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी आई है, तीसरा विकल्प लोगों का कहना है, तीसरा विकल्प के रूप में आया है, वो भी नेता बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। तो क्या लगता है कितना प्रभाव छोड़ पाएगी? जहाँ तक आम आदमी पार्टी की मैं बताऊँ आपको, आम आदमी पार्टी केवल और केवल अभी जो है अपना एक ग्राउंड तैयार कर रही है उत्तराखंड के अंदर। बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है आम आदमी पार्टी से। केवल और यहाँ सीधी टक्कर जो आ रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है, मामला सिमटता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी हो सकता है जो अपने ग्राउंड वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए बढ़ जाए उनका यहाँ पर, वो एक निश्चित तौर पर बढ़ने वाला भी है वोट परसेंटेज। लेकिन आने वाले समय में ये कहीं क्लियर वाली बात नहीं है कि अभी बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन करने वाली है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा सीटें आ रही हैं। हाँ, हिल में अगर मैं बात करूँ तो 1 या 2 सीटों पर वो ज़रूर बढ़त बनाए हुए हैं। अच्छा, हरिद्वार बड़ी हॉट सीट है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक यहाँ पर खड़े हुए हैं, 4 बार से विधायक हैं, 20 साल से राज करा। तो और यहाँ पर उनके सामने कांग्रेस सतपाल ब्रह्मचारी है, आम आदमी पार्टी संजय सैनी है। तो यहाँ की क्या स्थिति है? कुछ जो आप सुबह से आपने देखा होगा, हर बूथ पे आप जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं आप। तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? जहाँ तक मैं हरिद्वार विधानसभा की सीट की बात करूँ, तो हरिद्वार विधानसभा जो बड़ा ही कांटे का मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में ही है। हालाँकि 20 साल से मदन कौशिक यहाँ पर विधायक के तौर पे हैं, 2 बार शहरी विकास मंत्री भी रहे हैं यहाँ पर। और कैबिनेट में उनका अच्छा खासा प्रदेश सरकार में एक रुतबा भी रहा है। लेकिन कहीं न कहीं लोगों के दिलो-दिमाग में जो है एक नेगेटिविटी है मदन कौशिक को लेकर। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कोई गुस्सा है। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कुछ क्षेत्र प्रभावित कर रहे हैं ज़रूर मदन कौशिक को। लेकिन अगर पूरे टोटल क्षेत्र की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मदन कौशिक फाइट में नहीं है, ये नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि कांटे का मुकाबला है। जैसे हरिद्वार जैसे सीट है, तो इसमें उत्तरी हरिद्वार हो गया, मध्य हरिद्वार हो गया, कंखल हो गया, या कुछ जो कि मुसलमान जो वोट कम है यहाँ पर। तो किस तरह की यहाँ समीकरण कहाँ का कैसे-कैसे निकल के आ सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूँ मुस्लिम वोटों की जहाँ तक बात है, केवल लगभग 7,000 मुस्लिम वोटर्स हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। और जहाँ तक आंकड़ों की बात की जाए, तो आंकड़ों में एक उत्तरी हरिद्वार का जो है एक गढ़ होता है, सतपाल ब्रह्मचारी का अपना गढ़ है, अपना क्षेत्र है, जहाँ पर आश्रम है, 2 उनके अपने आश्रम हैं। तो उनके आश्रम होने की वजह से जो है वहाँ पर उनका अपना एक गढ़ है, संत बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ उनकी पकड़ थोड़ी मजबूत नज़र आ रही है। अब मध्य हरिद्वार में हम आ जाते हैं, तो मध्य हरिद्वार में क्योंकि मदन कौशिक जी का अपना आवास है, मदन कौशिक जी का अपना गढ़ है, भाजपा बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ मदन कौशिक जी थोड़ा अप कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम कनखल जाएँ तो कहीं न कहीं 50-50 का हमें
रेशो नजर आता है। और जौलापुर में अगर हम जाए तो वहाँ 7,000, क्योंकि मुस्लिम है, मुस्लिम मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो बहुत ही टिपिकल कहना होगा अभी कि किस सीट किसके पक्ष में जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला है और हार जीत का अंतर भी बहुत कम होने वाला है। तो जो 11 विधानसभाएं हरिद्वार की या ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें, तो ऊपर जैसे मतदाता ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में कम निकल करके आ रहे हैं, तो क्या परिस्थितियां हैं पहाड़ों से कम निकल करके? पहाड़ों की एक तो मैं आपको बता दूं, भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ मैदानी क्षेत्र से भिन्न होती हैं। वहाँ थोड़ा सा एक तो जो लोग हैं कुछ पलायन कर चुके हैं, पहले से आपने देखा होगा। कुछ लोग बुजुर्ग लोग हैं जो मतदान के केंद्र तक नहीं जा पाते, या कहो कि मतदान केंद्र कुछ दूरी पे ज्यादा होते हैं। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति में अंतर होने की वजह से अगर मैं बात करूँ तो पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में लगभग 65 से 70% के बीच में ही मतदान होगा। तो बिलाल, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे, दैनिक भास्कर से थे। हाँ, जो ये बता रहे थे, जो स्थिति इन्होंने बताई कि किस तरह से उत्तराखंड के अंदर भी स्थिति है, और इस तरह का अनुमान लगाते हम भी चले आ रहे थे कि इस तरह की बिल्कुल जो परसेंटेज बनी रहेगी बिलाल। बिल्कुल। राम गोपाल, अगर लक्सर की जो क्षेत्रीय इलाका है, जो गांव देहात का इलाका है, अगर वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ता है, खासकर अगर लक्सर विधानसभा सीट की बात की जाए, रानीपुर सीट की बात की जाए, खानपुर सीट की बात अगर यहां पर की जाती है, तो क्या लगता है राम गोपाल, इसका सीधा फायदा यहां पर किस पार्टी को हो सकता है? बिल्कुल बिलाल, देखिए जिस तरीके से देहात क्षेत्र में जो उत्साह राम लोगों में गोपाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, देखिए जिस तरीके से जो सुबह से ही कहीं न कहीं देहात क्षेत्रों में जो मतदाताओं का जो उत्साह देखने को मिला है, वो कहीं न कहीं परसेंटेज, क्योंकि देहात क्षेत्र या छोटे दल जिस तरीके से अब उभर कर के सामने आए हैं, कहीं न कहीं जो बड़े दल हैं, सीधी टक्कर, कहीं-कहीं जो बड़े दल हैं वो भी इस टक्कर में हैं, और साथ में जो छोटे दल हैं वो भी लगातार जो है अपने जनोद्धार को खंगालने में, यानी कि ढूँढने में लगे हैं। तो ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो विरोध यहाँ क्षेत्रीय प्रत्याशियों का देखने को मिला है, उसको लेकर के, परिवर्तन को लेकर के कहीं न कहीं जिस तरीके से जनता का मन दिखाई दिया था, कहीं चुनाव प्रचार के दौरान भी कहीं न बहुत ऐसी चीज़ें सामने निकल कर के आई हैं बिलाल, जो कहीं न कहीं जिसका जो नुकसान है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है। जिसका फ़ायदा हमें यहाँ यदि हम बात करें देहात क्षेत्र की, देहात क्षेत्र में वोटरों की यदि हम बात करें, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी हालांकि अपना जनोद्धार कहना जिस तरीके से कंगाल ढूंढ रही है उत्तराखंड में, बिल्कुल, वो बिल्कुल। अभी होता नहीं दिखाई दे रहा है बिलाल। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब देखना यही होगा और बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार के विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर मुद्दे क्या कुछ भारी रहे हैं। मनीष, आपसे मेरा एक और आखिरी सवाल है। बात अगर मुद्दों की यहाँ पर की जाती है, क्योंकि मुद्दों का आधार पर ही जो है विधानसभा का चुनाव यहाँ पर यह लड़ा गया है, तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा क्या कुछ माना जा रहा है जिसको ध्यान में रखते हुए इस बार मतदाताओं ने यहाँ पर अपने वोट का इस्तेमाल किया? बिलाल, बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए बिलाल, पूरी स्थिति को हमें जानना पड़ेगा। आप देखिए, कोविड काल था, कोविड काल जिस तरीके से आया और जिस तरीके से लोग टूटे और जिस तरीके से लोग स्वास्थ्य के लिए भटके, तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में लोगों ने एक बिठा रखा था। उसके बाद जो महंगाई चरम बढ़ करके आई, जिस तरीके से आपने देखा, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, हर तरह की महंगाई बढ़ करके आई, तो कहीं ना कहीं जो वोटर हैं, उन्होंने अपने दिमाग के इस मुद्दे को लेकर के साइलेंट हो गए। वो बिल्कुल साइलेंट इस समय वोट है, और साइलेंट वोट पढ़ भी रहा है, मैं आपको बता दूं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हमने जो उनका जानने की कोशिश करी, कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सीधा का सीधा अगर हम बात करें तो महंगाई इसका बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको बताएं, क्योंकि पलायन का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो तो चल ही रहा है, पर कोरोना काल के बाद जो स्थिति हुई, उसके बाद जो महंगाई पड़ी, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, और इसका खामियां पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, सरकारों को भुगतना पड़ेगा। ये जो हम देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट से बिलाल। हाँ बिल्कुल, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। और अब देखना भी होगा कि आखिरकार क्या कुछ मुद्दे इस बार के विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर भारी रहे और किस आधार पर वोट का इस्तेमाल किया गया। शुक्रिया आप दोनों का विस्तार से जुड़ने के, बताने के लिए हमारे साथ और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा अहम सवाल यही है कि आखिरकार अगर वोट प्रतिशत घटता है इस बार, तो उसका नुकसान यहाँ पर किस पार्टी को हो सकता है, और अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो उसका भी यहाँ पर फायदा किस पार्टी को होगा। ग्रामीण अंचलों में अगर यहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, उसका फायदा भी वहां पर किस पार्टी को सबसे ज्यादा हो सकता है, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।